आइए आज हम बात करते हैं जॉइंडिस की। ठीक है, तो देखिए जॉइंडिस जिसको हम पीलिया बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। तो जॉइंडिस होता है और जॉइंडिस में क्या होता है यहाँ पे ये देखिए पूरा बताया गया है। और जॉइंडिस में जो मेन रोल होता है ये होता है बिलीरुबिन का। ठीक है, तो बिलीरुबिन जो होता है ये येलो कलर देता है और यही बिलीरुबिन जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमको जॉइंडिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो जॉइंडिस में हमको बिलीरुबिन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पे आपको शुरू से बताते हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये बताने से पहले बेसिक जो है बिलीरुबिन का मैकेनिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, हमारी बॉडी में फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देख लें, फिर आपको ये चीज समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पीछे बात करके आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो देखिए हमारी बॉडी में जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी में क्या होता है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है और ये आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, आरबीसी की लाइफ स्पेन आप देखेंगे तो ये 120 दिन लगभग होती है। ठीक है, तो 120 दिन की होती है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन होता है ना, तो जब ब्रेक डाउन होगा तो आरबीसी के अंदर यहाँ पे देखिए ऐसे करके ये हीम होता है और ग्लोबिन होता है। ठीक है, तो बीच में आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है इस तरह होता है। ठीक है, तो हीम और ग्लोबिन ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम दिखाएं कि जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा तो देखिए ये जो ग्लोबिन चेन थी ये अलग हो गई और हीम कंपोनेंट ये जो था, ये देखिए ये हीम कंपोनेंट ये अलग हो गया। ठीक है, अब हीम कंपोनेंट से ये देखिए आयरन अलग हो गया। ठीक है, तो आयरन अलग हो गया और ये जाके फेरेटिन फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो फेरेटिन फॉर्म में स्टोर होता है और बहुत ज्यादा आयरन होता है तो ये हेमोसिडिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो फेरेटिन और हेमोसिडिन के फॉर्म में आयरन स्टोर हो गया और जरूरत के हिसाब से ये बॉडी में चला गया और ये रिएक्शन देखिए मैक्रोफेज के अंदर चलती है। ठीक है, तो मैक्रोफेज के अंदर अब देखिए ये आयरन स्टोर हो गया और जरूरत पड़ी तो यहाँ से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके ये हीम सिंथेसिस में फिर से रोल प्ले करता है। ठीक है, रिसाइकल हो जाता है। जबकि हमारा ये बिलीवर्डिन जो होता है, ये देखिए बिलीवर्डिन, ये बिलीवर्डिन क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। ठीक है, तो बिलीवर्डिन जो होता है ये बिलीवर्डिन ग्रीन होता है। ठीक है, तो बिलीवर्डिन ग्रीनिश होता है लेकिन ये बिलीवर्डिन फौरन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और बिलीरुबिन जो होता है ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले बिलीवर्डिन बनेगा। ठीक है, तो बिलीवर्डिन देखिए ये बिलीवर्डिन बन गया और बिलीवर्डिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ठीक है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। ठीक है, तो बिलीवर्डिन ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुआ अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन में और फिर देखिए ये रिएक्शन जो थी आपकी ये मैक्रोफेज के अंदर चली थी और फिर ये अब देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा और एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके यहाँ देखिए ये चला जाएगा लिवर में। ठीक है, और लिवर में जब आता है तो देखिए यहाँ पे लिवर में हम दिखाएं आपको, ये देखिए लीवर में जब आ गया ना तो यहाँ पे देखिए हिपैटिक आर्टरी से आता है लीवर में और यहाँ पे देखिए साइनोसॉइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो साइनोसॉइड्स में आ जाते हैं, ये साइनोसॉइड्स होता है और साइनोसॉइड्स में जब आएंगे तो फिर ये साइनोसॉइड्स से यहाँ पे ये अंदर चले जाएंगे हिपेटोसाइड में। ठीक है, ये देखिए साइनोसॉइड में आ गए ना, ये आप देखिए साइनोसॉइड में आ गए, ये देखिए यहाँ से ये साइनोसॉइड में जब आए ये देखिए हिपैटिक साइनोसॉइड्स है और यहाँ पे देखिए सर्कुलेटिंग बिलीरुबिन आ गया। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग बिलीरुबिन जिसको हम एल्ब्यूमिन बाउंड या अनकॉन्जुगेटेड या वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन बोलते हैं, ये यहाँ आ गया और यहाँ जब आया फिर यहाँ से देखिए ये वाला पीला हिस्सा पहले भी बता के आ चुके हैं कि ये स्पेस ऑफ डीसी होता है। ठीक है, स्पेस ऑफ डीसी से होते हुए ये चला जाता है हमारे हिपेटोसाइड में। देखिए हिपेटोसाइड में आ गया और हिपेटोसाइड में अब क्या होता है कि यहाँ पे बिलीरुबिन का अपटेक हुआ पहले, तो देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हिपेटोसाइड में आ गया। अब हिपेटोसाइट में जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आ जाता है तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है इसको हम बोलते हैं यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखिए ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये वाटर इनसॉल्युबल था लेकिन ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो था ये वाटर सॉल्युबल हो गया और जब ये वाटर सॉल्युबल हो गया तो फिर देखिए बाइल के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये वाला स्टेप यहाँ पे हम दिखाए, ये देखिए यहाँ से आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है लीवर में आ गया और यहाँ पे देखिए ये यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज वर्क किया और इसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये देखिए ये बाइल के थ्रू ये जीआईटी में आ गया और यहाँ पे देखिए जब जीआईटी में आया तो ये यूरोबिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया। अब जब यूरोबिलिरुबिन में कन्वर्ट हुआ फिर यहाँ से देखिए ये 80% जो होता है ये फीकल मैटर में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो यूरोबिलिन जो होता है ना दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक होता है हमारा स्टारकोबिलिन। ठीक है, स्टारकोबिलिन और दूसरा जो होता है हमारा ये होता है यूरोबिलिन। ठीक है, तो ये यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है और स्टारकोबिलिन में। स्टारकोबिलिन जो होता है यही मोस्टली यानी 80% जो होता है ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बिलीरुबिन जो था 80% ये फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल गया और यहाँ पे देखिए ईस्टर कोबलिन की वजह से यहाँ पे ब्राउन कलर ऑफ स्टूल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 80% यहाँ बाहर निकल गया और जबकि 20% क्या होता है रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और जबकि 20% रीअब्सॉर्ब हुआ अब इसमें से ना मोस्टली जो होता है ये इंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है और यहाँ पे लीवर इसको फिर से यूटिलाइज कर लेते हैं। सिर्फ थोड़ा सा 10% जो होता है ये किडनी में जाके यानी
ग्लोमेरुलस में जाके फिल्टर हो जाता है और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और हम बताएं कि ये जो यूरिन में जाता है ये होता है हमारा यूरोबिलिन, ठीक है। तो यूरोबिलिन यूरिन में जाता है और इसी वजह से येलो कलर ऑफ द यूरिन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दिए कि 80% इधर निकल जाता है बाहर, सिर्फ 20% इधर जाता है, ठीक है। और 20% मोस्टली होता है ये एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन में जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा जो होता है ये हमारे किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है यूरोबिलिन की फॉर्म में। तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, हम आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दिए। और देखिए यहाँ पे यही बताया गया, इस लाइन को भी हम पढ़ देते हैं कि देखिए हीम इज मेटाबोलाइज्ड बाय हीम ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो ये हीम है, ये हीम ऑक्सीजनेज के जरिए ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे किस में ब्रेक डाउन होता है, तो बिलीवर्डिन में। और बिलीवर्डिन क्या होता है, ग्रीन होता है, हम आपको बता चुके हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि ये बिलीवर्डिन फॉरन क्या होता है, सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू बिलीरुबिन, ठीक है। तो बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और बिलीरुबिन का जो कलर होता है ये येलो ब्राउनिश होता है। और फिर देखिए बताया गया कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड बाय लिवर कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोनेट एंड एक्सक्रेटेड इन बाइल। तो यही बताया गया कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो था ये ब्लड से निकल जाता है और ब्लड से निकल कहाँ जाता है, लिवर में जाता है और लिवर में इसका कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन होगा और फिर ये बाइल की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हम आपको पूरा मैकेनिज्म बता दिए कि ये पहले ब्लड में था, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्बुमिन से बाइंड हो गए, फिर ये लिवर में चला गया और लिवर में जाके फिर यहाँ पे इसका कॉन्जुगेशन हो गया और कॉन्जुगेशन होकर फिर ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा बिलीरुबिन का सर्कुलेशन होता है। और बिलीरुबिन को मालूम है कि ये येलोइश पिगमेंट देता है। अब हमारा मेन खेल शुरू हो रहा है, अब हम जो बात करने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जॉइंटिस में क्या होता है, एबनॉर्मल येलोइंग ऑफ स्किन एंड और स्क्लेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको स्किन में हमको येलोइंग देखने को मिलेगी, स्क्लेरा में भी देखने को मिलेगी और इसी को एक्टेरस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये बिलीरुबिन एक्युमुलेट होता है इसी को एक्टेरस बोलते हैं। और ये क्यों होता है, तो देखिए बताया गया ड्यू टू बिलीरुबिन डिपोजिशन। तो बिलीरुबिन के डिपोजिशन की वजह से देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको ऐसा देखने को मिला, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हाइपर बिलीरुबिनिया होगा क्यों, तो देखिए हाइपर बिलीरुबिनिया सेकेंडरी टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है या डिक्रीज क्लियरेंस या क्लियरेंस डिक्रीज होने की वजह से। हम बताए ना यहाँ से अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तब भी हमको बिलीरुबिन ज्यादा देखने को मिलेगा और क्लियरेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तब भी हमको बिलीरुबिन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको हाइपर बिलीरुबिनिया देखने को मिलेगा। और देखिए डिक्रीज क्लियरेंस का एग्जांपल क्या है कि इंपेयर्ड हिपैटिक अपटेक, ठीक है। तो हिपैटिक अपटेक जो है ये इंपेयर्ड हो जाए या इसी तरीके से कॉन्जुगेशन इंपेयर्ड हो जाए या एक्सक्रेशन इंपेयर्ड हो जाए, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन में हमको हाइपर बिलीरुबिनिया देखने को मिलेगा और ये सारी कंडीशन की हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, किस किस कंडीशन में हमको जॉइंटिस देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है कि हॉट लीवर, ठीक है। हॉट लीवर से याद रखेंगे कि हॉट लीवर कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज बिलीरुबिन, ठीक है। तो हॉट लीवर जो है कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज बिलीरुबिन है। सबसे पहले देखिए क्या है कि हीमोलाइसिस, ठीक है। तो हीमोलाइसिस में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, इस वजह से बिलीरुबिन ज्यादा होगा और हमको जॉइंटिस देखने को मिलेगा। और दूसरा देखिए ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है कि यहाँ पे एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, इस वजह से देखने को मिलेगा। और तीसरा देखिए ट्यूमर, तो ट्यूमर में भी हमको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और लिवर डिजीज, तो लिवर डिजीज में यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाएगा ना एक्सक्रीशन हो पाएगा, तो इस वजह से हमको बिलीरुबिन ज्यादा देखने को मिलेगा, जॉइंटिस होगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो अभी तक हम जॉइंटिस की ओवरऑल बात कर लिए, पूरी फिजियो से लेके पैथोफिजियो तक हम पूरा आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है।